राधे राधे दोस्तों, जैसे कि आज हम फिर से डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का वर्ष 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले वस्तुनिष्ठ पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना। तो दो सिक्के हम उछाल रहे हैं, तो हर तरह से पट, आप जानते हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, मतलब चार रूप से दो सिक्कों को छाला जाएगा। तो चार रूप, दो सिक्कों को छाला जा रहा है तो चार कंडीशन बनेगी। तो क्या कह रहा है, दोनों सिक्कों के पट के ऊपर पड़ने की संभावना, दोनों सिक्कों की। तो कितनी संभावना है? एक बार ही पट आ सकता है 4 बार उछालने पर। तो इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन होगा 1/4। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात। तो इसमें अगर हम बात करें तो कि जिस प्रकार से हम जानते हैं, ये हमारा बेलन है और ये हमारा शंकु। जब इसमें इनकी त्रिज्याएं r और r समान है, बोल रहे हैं, ऊंचाई भी समान है, उनके आयतनों का अनुपात। तो अगर आयतनों की अनुपात की बात करें तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का 1/3 πr²। जब हर चीज समान है तो पूरा पूरा कट गया, और जो नीचे है वो ऊपर, तो 3/1। तो इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा 3:1। हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो मैंने इससे पहले की वीडियो में जिसमें मैंने 2022 का प्रश्न पर सॉल्व किया है, उसमें मैंने sin 45 cos 30 इन सब के मानों को निकालने का ट्रिक बताई थी। तो ज्यादातर हम याद कर लें, वो हमारे लिए बेटर है, और अगर भूल जाते हैं तो उसकी सहायता से हम इसमें रख लेते हैं मान। तो जैसा कि sin 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है स्क्वायर, और cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इनका जब वर्ग करते हैं तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 1/2 इसका मान, इसका कट गया तो 3/4। जब इसका लासा लिया 4 और 2 का भाग चलाया, 2 बार, तो 2 + 3 = 5/4 इसका मान होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ाया जाए। अगर वर्ग की बात करें तो चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर इसमें वर्ग में चौड़ाई और लंबाई दोनों चीज बढ़ रही है, अब मैंने इधर से ये बढ़ा दी और इधर से इसकी चौड़ाई बढ़ा दी, तो ये हो गया, ये भाग बड़ा हुआ भाग हो गया। अगर हम इसको x मान के करें और फिर 2x, तो लंबा पड़ता है। जब ऐसे आते हैं तो एक ट्रिक है, ज्यादातर चाहे लंबाई और चौड़ाई एक दूसरी घट रही हो या बढ़ रही हो, तो वो है x + y + x y/100। तो x y का मतलब लंबाई चौड़ाई, तो 50 + 50 + 50 × 50/100। 0 से 0 कट गया, 50 50 100 + 5 × 5 = 25 बराबर 100
25% क्षेत्रफल बढ़ गया। अब गुने की बात कर रहे हैं तो परसेंट से नीचे बन जाएगा 100 और 25 का हम भाग दे देंगे, 25 पंजे 125, 25 100 का 25 चौका 100, तो कितना गुना हो जाएगा 5/4। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। हमारा ऑप्शन 5/4 होगा, उसमें ऑप्शन दे रखा है। आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य है। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, भाग देकर के जल्दी से पता कर लेते हैं। और पहले तो इसमें भाग दिया हमने, तो 5 का 30 में नहीं जगह दशमलव लगाया, 5 छिक्के 30, तो 0 अगर बनाना चाहे 0.6 आ रहा है और 5 अट्ठे 40, तो 0.8 इन दोनों के बीच। कहने का क्या मतलब, इन दोनों के बीच आना चाहिए। अब ये हमें दिख रहा है ये तो 0.7 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकती बीच में बीच में तो होगी, लेकिन 0.8 और देखते हैं, मध्य नहीं आती, ये तो आ रही है 0.7, ये तो आ रही है। फिर जब इसका भाग देते हैं, इसका देखते हैं, तो 30 का भाग देंगे तो 0.318, 3×6=18, मतलब 6 बार तो चला जाएगा, ये भी आ रही है। 3 का भाग देते हैं, 3×6=18, ये भी जा रहा है। इसमें लेते हैं 3 का भाग, 3×5=15, ये संख्या छोटी हो गई, ये नहीं। नेक्स्ट सवाल, अति लघु के सवालों की बात करते हैं। तो अब अति लघु सवाल की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x का मान 3/2 हो। क्या कह रहे हैं कि जब x 1/x बराबर 3/2 दे रखा हो तो इसका क्यू का मान ज्ञात कीजिए। जब क्यू दे रखा है, इस तरह के सवाल हमारे सेकंड सेमेस्टर में भी आते हैं, तो क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, x माइनस 1/x का होल क्यूब और 3/2 का होल क्यूब। इसके सूत्र से हम खोल लेंगे। इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो उससे खोल देंगे इसको भी, तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 1/x का क्यूब माइनस 3a मतलब x, b मतलब 1/x कोष्टक में a माइनस b मतलब x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3×3=9=27 और 8। यहाँ तक मुझे अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, इसका मैंने खोल दिया क्यू, सूत्र आपको देख ही रहे हैं, फॉर्मूला। अब हमसे इसका मान पूछा है इतने का, इसको यही छोड़ दो, बाकी को सब उधर फेंक दो। फेंकने के लिए उससे पहले ये कट गया और इसका मान हम रख देंगे, ये मान दे रखा है, इसको यहाँ रख देंगे और ये चीज माइनस में उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 27/8, ये आ गया प्लस 3 गुणा x माइनस 1/x का 3/2, ये रख दिया मैंने। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27/8 और 3×3=9/2, इनका लासा लेंगे तो लासा हमारा आ जाएगा 8। तो 27 और भाग दिया 4 बार और 4 में 36। अब 27 को जोड़ देंगे तो 13 63/8। अब हम 8 का भाग दे देंगे, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बचे 7, 7 ऊपर नीचे 8, 7 सही 7/8 हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल है हमारा कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर, पासा जो खेलते हैं एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या होने का समुच्चय लिखिए। चाहे विषम हो चाहे सम हो, समझ लीजिए, चाहे भाज्य हो चाहे भाज्य हो, समुच्चय पूछता है तो कैसे निकालें। दो पासों को फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय। अब विषम आने का समुच्चय अब क्या है, एक एक, एक दो, एक चार, एक छः, दो एक, दो तीन, दो पाँच, तीन दो, तीन चार, चार एक, चार तीन, पाँच दो, पाँच छः, छः एक, छः पाँच, ये संख्या क्या है, विषम संख्या आने का समुच्चय। तो अगर हम जानते हैं, अगर हमसे भाज्य पूछता, अभाज्य पूछता, सम पूछता, कोई भी संख्या पूछे तो हम जानते हैं भाज्य संख्या में तीन कंडीशन होती हैं। वो क्या होती हैं, स्वयं से, एक से और अन्य से वो संख्या विभाजित हो भाज्य कहलाती है। अभाज्य एक से और स्वयं से ही कंडीशन आती है। सम क्या होती है, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, और सम में जानते ही हैं सम जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। किसी भी अंकों को देख रहे हैं, दो एक, तीन दो, तीन पाँच, सभी कैसे समुच्चय बना रहे हैं, एकदम सम। अगर हम अभाज्य की बात करें, भाज्य की बात करें तो संख्या हमारी भाज्य कौन सी हो जाएगी, जैसे चार है, चार है, छः है, आठ है, नौ भी है, 10 भी है। लेकिन अभाज्य की बात करें तो दो, तीन, पाँच, सात, सात, 11, ये संख्या कैसी है, अभाज्य। सम की बात करें तो दो, चार, छः, आठ, डॉट। तो इस तरह से हम सवालों को निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। अब पहले समझेंगे हम, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा है, और इनके बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर में है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ, अब पृथ्वी के चारों ओर ये घूम रही है, चारों ओर घूम रही है, पथ वृत्ताकार हो, एकदम वृत्ताकार है, गोल है, तो चंद्रमा के पथ की परिधि, तो परिधि पूछी है ये। अब जैसे हम जानते हैं ये वृत्त है तो वृत्त की एक परिधि ये पूछी है। तो इसके लिए हम जानते हैं दिया है, इन्होंने क्या दिया है, चंद्रमा से दूरी वही हमारी क्या होगी, त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, 3,84,000 और किलोमीटर। अब चंद्रमा के पथ की परिधि पूछी है, तो चंद्रमा के पथ की परिधि निकालेंगे 2 पाई आर के सूत्र से। 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 3,84,000, इतना मान होता है। इसको हम गुणा करके हल करेंगे। अगर हम इसमें 22 दूनी 44, 44 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, या इसमें इसका भाग दे दें, 7 का भाग दिया हमने तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 बचा तो 34 हो गया। 34 के बाद 7, अब हमारा कलर चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं,
तो 7 चौक 28, 28 के बाद 60 हो गए, 7 8 56, 56 के बाद 40 हो गए। अब 40 के बाद 7 पंजे 35, 50 हो गए। 50 के बाद 7 7 49, 1 बचा, दशमलव लगाया, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, इतना लगभग कर दिया। और उसमें अब हमें 22 दूनी 44 का इसमें गुणा करना है। 44 गुणा 54 8 5 7.14, 44 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे अलग से निकाल लो चाहे कैलकुलेशन से कर लो। मल्टीप्लाई करने पर लगभग आएगा, मल्टीप्लाई 24 13 71, 24 13 71 4.29 किलोमीटर, ये आएगा। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो इस तरह से हम इसका निकालेंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल बात करते हैं 10वां सवाल। दोस्तों सवाल अच्छे लग रहे होंगे। तो गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड कीजिए, इन गुणनखंडों में इन्होंने मतलब हम गुणनखंड को क्रम से रखते हैं। तो बड़ी घात का पहले लेते थे 3a², उसके बाद छोटी घात 34a, उसके बाद ये उठकर आएगा तो प्लस के 24। देखिए गुणनखंड क्या कहता है, जो आगे की संख्या है उसकी दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर लो। 24 तिया 72 माइनस के 72 हो गए कि गुणा करके 72 आना चाहिए और जोड़ करके 34 आना चाहिए। प्लस का निशान है, 34 आना चाहिए। तो हमने लिखा 3a² प्लस 32 दूनी 64, नहीं घटा करके माइनस लगा हुआ, घटा करके 1 मिनट, घटा करके पहले क्रम से फिर से रखते हैं। -3a² प्लस 34a और प्लस 24, इसका मल्टीप्लाई किया 72 आ गए। 3 चौक 12, 2 हाथ से 3 दूनी 6 72, घटा करके 34 और गुणा करके 72। तो हम जानते हैं 3a² 36 दूनी 72, 36 माइनस 2, 36 में 2 34 होता है, 36 दूनी 72। लेकिन जो चिन्ह है वही रहेगा, उससे कोई, वो तो हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन रखते हैं। 3a² प्लस 36 माइनस 2a प्लस 24। इसमें से देखते हैं क्या कॉमन है। 3 कॉमन है, माइनस के 3 निकाल लो। माइनस के 3 कॉमन निकाल लिए, निकालने पर भाग गया तो a बचा और प्लस माइनस 3 12 बार गया। यहां पर भी माइनस के हमने 2 निकाल लिए तो a और माइनस के 12, ये दोनों हमेशा एक जैसे आ गए तो आपका सवाल सही है। तो जो एक जैसे आए हैं वो एक कोष्टक में और जो शेष बचा वो एक कोष्टक में। देखिए दूसरा सवाल है, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। इस सवाल को सरल करना है। अब 400 का वर्गमूल निकालना है। हम जानते हैं 400 का वर्गमूल 20 होता है, जिसका जानते हो उसका लिख लिया। अब 0.4 का वर्गमूल कुछ लोग नहीं जानते हैं, कुछ जानते हैं। जैसे नहीं जानते उनके लिए 0.4 को हम अगर निकालें, दशमलव से हट करके नीचे 100 आ जाता है। 100 का वर्गमूल 10 और 4 का 2, तो 0.2, इस तरह से 0.2। सेम इसी तरह से हम इनका भी निकाल लेंगे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो 6 अंक में क्या के भी जोड़े बन जाएंगे, 3 3 के।
मतलब 1000 बाहर आ जाएगा, 1000 बाहर और 4 का 2, तो भाग देंगे इसमें, तो 2 1 2 के बाद दशमलव, तो 0.002। कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी फिर से समझाते हैं। तो फिर इसको जोड़ लेते हैं, फिर विशेष ध्यान देते हैं 20 के बाद दशमलव 00 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 20.2002 ये हमारा आंसर होगा। जो ये समझ में नहीं आया उसको फिर से देख लीजिए कि ये वर्गमूल है 0.01234 और 6, तो 6 दशमलव हटा करके नीचे हम 6 जीरो बना लेते हैं। तो 6 जीरो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 एक ज्यादा हो गया, 6 जीरो में से अगर हम इसके गुणनखंड करें तो किस किस का जोड़ा ही तो बाहर आता है। तो जोड़ा अगर हम 100 का देखें, 100 का हमारा जहां बन जाएगा जोड़ा, एक हमारा ये बन गया, एक हमारा ये, तो कई जोड़े हो गए। लेकिन इसको फिर से तोड़ देंगे तो हमारा किस तरह से हो जाएगा, 10 10 10 10 अलग अलग हो जाएगा। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 जोड़े बाहर आ गए, कितने के 1000 के, और ऊपर रह गया 4 4 का 2 होता ही है, तो इसलिए 0.002 इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैच में प्राप्त अंक कितने आए हुए। मैंने क्या कहा था आपको पहले ही बता चुका हूं, यहाँ माध्यिका जब आ जाए वहां पर आप या आरोही या अवरोही क्रम में अंक जो दे रखे हैं उनको लिख लो। तो आरोही क्रम में आरोही मतलब सबसे छोटा अंक, तो सबसे छोटा अंक 8 9 10 11 12 13 के बाद 15 के बाद 18 19 के बाद 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग जरूर कर लें, काउंटिंग करने से पता लगी कि अंकों की संख्या 10 है, जो कैसी है सम। अंकों की संख्या है जो कैसी है सम। जब सम है तब माध्यिका निकालते हैं। तब माध्यिका कैसे निकालते हैं, 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद से निकालते हैं। तो 1/2 n वां पद, n/2 मतलब 10, 10/2 मतलब 5 वां पद प्लस 5 और 1 और जोड़ देंगे 6 वां पद। 1/2 पांचवां पद ले लो, 1 2 3 4 5 12 प्लस 13 इनको जोड़ा 12 13 25, 25/2 2 का भाग दिया 12.5, ये हमारी माध्यिका होगी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ रचना के पर आधारित है कि एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6.0 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण को नापकर लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं समझिए। क्या है कि जो पहले दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, पहले हमने विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर पैमाने से नाप करके खींच लिया AC। अब उसने क्या कहा है कि जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, तो A बिंदु से प्रकार में हमने कितनी 4.5 लेकर के एक चाप लगाया, एक यहां से, जहां जो काटेगा वो B बिंदु होगा। फिर इन दोनों को
आगे हम लिख देंगे कि काटा और AB तथा BC को मिलाया। फिर पुनः उसी चीज को फिर दोबारा हमने इधर की तरफ काटा और फिर उनको मिलाया। तो मिलाने के बाद फिर से ये D बिंदु आ गया। अब AB और CD को मिलाया। अब क्या किया हमने, इनको मिला दिया। मिलाने के बाद इस प्रकार ABCD एक अविच्छिन्न चतुर्भुज बन जाता है। लेकिन हमसे पूछा है दूसरा विकर्ण को नाप के लिखे। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक हम दोबारा लाइन खींच देंगे, 2 विकर्ण हो गए और इसको नापेंगे तो 6.6 सेंटीमीटर आएगा। देखिए इन्होंने कहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है बहुत अच्छा। जैसा कि चित्र में एक राजकीय भवन है, अगर लिख के आ रहा है चित्र तो चित्र दिया होगा कि एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और चित्र में दिया तो यहाँ पर 2 मीटर है, लेकिन चित्र में सबकी लंबाई दी है। तो आप देख रहे हैं पूरी भवन की लंबाई 30 मीटर है और सड़क की 2 मीटर है, या आखिर तक 2 मीटर है जो बिंदु से दिखाया है। हमने इसको 3 भागों में बांट लिया, जैसे ABCD EFGH और इसको मान लो P और Q बिंदु। और तो 3 भागों में बांट लिया। अब हम निकाल रहे हैं पहले सड़क की लंबाई, क्योंकि 3 भागों में बांट लिया है तो हम बीच वाली सड़क की निकाल रहे हैं। सड़क की लंबाई, बीच वाली सड़क की, कि सड़क की लंबाई कितनी हो जाएगी। बीच वाली सड़क की लंबाई हो जाएगी, कुल लंबाई में से 30 में से घटाना है हमें। कितने को घटाना है, 2 और 2 4 को। 2 + 2 मतलब 30 - 4 बराबर 26 मीटर सड़क की लंबाई आ गई। अब बात करते हैं सड़क की चौड़ाई। चौड़ाई तो 2 मीटर है। ये सड़क की चौड़ाई तो दे रखी है, लंबाई में मिल गई। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी कि ABCD का क्षेत्रफल। अब ABCD का क्षेत्रफल ये 5 है और गुणा 2, 5 × 2 मतलब 10 वर्ग मीटर। चूंकि करके आप लिख सकते हो, चूंकि कुल कितनी है 20 मीटर, कुल है 20 मीटर माइनस 15 मीटर घटा देंगे तो 5 मीटर बची, वो सड़क की लंबाई और ये चौड़ाई है। तो ABCD क्या आ गया। इसी तरह से दूसरी जो सड़क है उधर साइड में EFGH का क्षेत्रफल, जो हमने 3 भागों में बांट लिया है, उसका भी निकालते हैं। तो उसका भी 5 × 2 बराबर 10 वर्ग मीटर। अब जो बीच वाली सड़क है उसको भी क्या नाम दे देंगे, उसको भी नाम दे दो CEPQ। CEPQ का क्षेत्रफल 26 × 2 52 वर्ग मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, सड़क का क्षेत्रफल, तो निकाल लेंगे। सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर 10 10 52 बराबर 20 72 वर्ग मीटर। यह आ गया। इसके बाद हमसे एक चीज और पूछिए, भवन का क्षेत्रफल। भवन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 30 और 20 बराबर 3 दूनी 6, 600 वर्ग मीटर
आपको अच्छा समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है। अब कोई भी बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:2 का, कहने मतलब 3 और 2 का अनुपात। तो मान लेंगे इसमें, माना आयताकार बाग की लंबाई 3x और चौड़ाई 2x है, तब क्या कह रहे हैं, उसका क्षेत्रफल, तब बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग है तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन ऑलरेडी क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग मीटर। अब बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 600 वर्ग मीटर। और लंबाई चौड़ाई हमें पता ही लग गई, 3x 2x बराबर 600 वर्ग मीटर। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 दूनी 6, x स्क्वायर बराबर 600 वर्ग मीटर। 6 का भाग दे दिया और तो कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 600 में 6 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 100, और जो वर्ग होता है दूसरी तरफ क्या बन जाता है, वर्गमूल, और 100 का 10 होता है, तो x बराबर 10 मीटर आ गया। जो हमने माना था इसी तरह से हम लिख देंगे, अतः जो हमसे पूछा है उसकी लंबाई और चौड़ाई, अतः आयताकार बाग की लंबाई, x की जगह पर 10 रख देंगे, 3 गुणा 10 मतलब 30 मीटर, और चौड़ाई 20 मीटर होगी। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखो, इसमें आकृति दे रखी होगी कि आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसमें CF, ये लंब का निशान है, CF पर लंब AB है, या AB पर लंब CF है, BG पर लंब AD, BG पर लंब AD, BG लंब AD, कुछ भी बना सकते हैं। अब दिया है पहला AB 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है, देखिए समझना बहुत अच्छे से है इनको सवालों को। AD, A और D ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर। CF ये जो लंब डला है वो 10 सेंटीमीटर का, ये लंब आखिर तक लंब होगा, तो BG ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले अगर बात करें तो दिया है उसको लिख लेंगे, क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन के लिए, जो चीज दी है वो लिख ली हमने कि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB 16 और CF 10 सेंटीमीटर। AB और CF ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आधार और ये हो गई ऊंचाई। उससे क्या तात्पर्य, उससे तात्पर्य ये है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार 16, 10
160 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा है बीजी, बीजी पूछा है, बीजी निकालते हैं। बीजी भी देखिए कैसे निकालेंगे, एडी बीजी मतलब आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो जी आधार इंटू ऊंचाई किसके बराबर हो गई, क्षेत्रफल की। तो हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू, अब मैं इसको इधर ना मान करके इधर मान रहा हूं, क्या है, एडी इंटू जीवी, जो हमसे पूछा है बीजी या जीवी। बात है कि बीजी बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब एडी इसमें दे रखा है 12, तो जो चीज है वो गुणा में है वो भाग में आ जाएगी, 12 वर्ग सेंटीमीटर। 12 का इसमें भाग दे देंगे, तो 12 से भाग दे दो तो 12 का भाग चला जाएगा, काट दो या छोटा कर लो। अगर हम 2 से भी काटते हैं तो 2 6 12, 2 8 16 और 2 3 6, 2 चौक 8 और ये आ गया 40/3, या 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 सही 1/3, ये हमारा वर्ग सेंटीमीटर आ गया। आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। अगर दूसरी सवाल की बात करें तो सेम इसी तरह से दूसरा है, इसको आप करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट में डालना, इसको फिर से समझाते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा त्रिकोणमिति का, जिसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि tan 90 और इसका मान। तो ऐसे सवालों में पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब tan 90 का, और tan 90 का हमें मान याद है, नहीं हो तो साड़ी हमने बता रखी है, उससे निकालेंगे इनफाइनाइटी। अब RHS को देखते हैं, RHS उतार लेते हैं, tan 30 प्लस tan 60 बटे 1 माइनस tan 30 और tan 60। हमें अच्छी तरह से इनके सूत्र याद होने चाहिए। मान इनके tan 30 का मान 1/√3 प्लस √3 बटे 1 माइनस 1/√3 इंटू √3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, इससे √3 से √3 कट गया, तो 1 माना 1 प्लस √3 से √3 बन गया और नीचे रह गया √3 और नीचे आ गया 1 माइनस 1, तो ये कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1। अब 1 माइनस 1, अब जब ऊपर आ गया 3 और 1 4 और नीचे बचा √3, लेकिन इसके नीचे बचा 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका इनफिनिटी आता है, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए सिद्ध होता है LHS बराबर RHS। लास्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब परिणाम दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 जो बोल रहे हैं, उनकी बारंबारता मतलब ये आए हुए हैं 185 145 बार, मतलब परिणाम 1 के 185 बार 1000 फेंकने पर। तो परसेंटेज पूछ रहे हैं। अब परसेंटेज हम जानते हैं किस में से निकालते हैं, पूर्ण में से। पूर्ण कितना है 1000, टोटल में से 185 आया। अब 185 बार आया, अब परसेंट के लिए ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से 0 और 10 का भाग देंगे तो 18.5%। इसी तरह से हर सवाल निकाल लेंगे।
तो 145 का तो 145 बटे 1000 100 और परसेंट बराबर 0 से 0 और 14.5%। फिर से 160 बटे 1000 इंटू 100%, 0 से 0, ये भी 0, ये तो सीधे सीधे 16%। अगला 140 बटे 1000 इंटू 100%, 0 से 0, ये भी 14% पूरा पूरा। 180 गुणा 1000 इंटू 100%, 0 से 0 और 18%। 190 बटे 1000 इंटू 100%, 0 से 0, तीनों ये भी। देखिए दोस्तों, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर कुछ लिखें कि हाँ सर अच्छा लगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं भी वीडियो बनाऊं। शुरुआत है मेरी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि बैक आ सकती है, परीक्षाएं आने वाली हैं, वीडियो देख लें और हर वर्ष का पेपर जरूर देखें, लगाएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे, तब तक के लिए